नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहां पर 50 प्रश्न में से आप केवल 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कम 20 क्वेश्चन तो आपसे बनने चाहिए। यदि आपको जॉब चाहिए 2022 में, तो 20 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना। देखते हैं किस किस के 20 प्रश्न कम से कम सही निकलते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इस चैनल पर रोज आपको ऐसे ही वीडियो मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल हट के क्वेश्चन। एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता थे जिन्होंने लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जो है इनको जिम्मेदार माना जाता है। तो एडोल्फ हिटलर ये आपके एक जर्मनी के राजनेता थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ता से विवाह किया था, जो कि जयचंद्र की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी संयुक्ता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी सन 1600। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सन 1600 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? तो इंडियन होम रूल पुस्तक यह लिखी गई थी एम.के. गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक ऐतिहासिक किला है जो कहां पर स्थित है? तो चंदनगिरी का किला यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबर का पुत्र इनमें से कौन था? तो बाबर का पुत्र राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं था। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पृथ्वीराज चौहान के पिता इनमें से कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान जी। ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर चौहान जी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान जाने जाते हैं हमारे मैसूर के शेर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। श्री अरविंदो का जन्म डैश वर्ष में हुआ था? तो श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1872 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया? तो आगरे के किले का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आगरा में जो आपका लाल किला है अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगरे का ताजमहल किसने बनवाया? कमेंट करके बताइए। आगरा का ताजमहल किसने निर्माण कराया? कौन था, कौन राजा था, कौन मुगल बादशाह था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच एक युद्ध था, कब लड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत चीन युद्ध। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1962। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1962 राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो अंग्रेज सेना या इंग्लिश सेना ने वांडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तंजावुर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, और आपका रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। मतलब अभ्यास करने से आप चट्टान पर भी रस्सी जो है निशान बना देती है। ऐसे ही आपको केवल अभ्यास करना है, और आपके अभ्यास के लिए हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं 10,000 क्वेश्चन अभ्यास के लिए। दोस्तों, ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने अभ्यास कर लिए तो जीके साइंस के क्वेश्चन है। जीके साइंस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, विविध भी है। तो ये क्वेश्चन यदि आपने अभ्यास कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपकी जॉब पक्की है। कोई सा भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। सिर्फ 99 रुपए में आपको 10,000 जी के क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लो, वहां से व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 99 रुपए में 10,000 जी के। कितने? 10,000, समझ रहे हो? 10,000 जी के। कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए दिए गए नंबर पर यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो। एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा
1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद बीवी डैश की शासिका थी? तो चांद बीवी ये आपकी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीवी। बाबर का जन्म डैश वर्ष में हुआ? तो बाबर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका 1483 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1483 ईस्वी बाबर के जन्म के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता का बना है इसको जॉर्ज कर्जन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्जन के द्वारा इसका जो है प्रस्ताव किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां डैश मुगल बादशाह था? तो शाहजहां जो था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवा मुगल बादशाह था। कौन से नंबर का था? पांचवा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि जो मोरेन होते हैं ये कहां बनते हैं? जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो मोरेन आपके हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हिमानी क्षेत्र प्रश्न के लिए मोरेन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार करती नहीं, काटती होना चाहिए। कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए। पार करती है या काटती है? अच्छा हाँ, पार लिखा तो है। 2 बार पार करती है कांगो नदी, या काटती है भी बोल सकते हैं, लौट के आती है रिवर्स होके। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन ये आपका कोलोराडो नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा गया है? तो शीत शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, पंपास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है आपका मध्य अक्षांश घास स्थल। ऑप्शन नंबर ए, मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पर्णपाती वृक्ष इनमें से कैसे होंगे? तो पर्णपाती जो वृक्ष होंगे ये अपनी पत्तियां हर साल हर वर्ष गिरा देंगे। ऑप्शन नंबर बी, हर साल इनकी पत्तियां गिर जाती है, झड़ जाती है पर्णपाती वनों की। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल का यदि आप संचयन करेंगे तो आप जो भूमिगत जल रहता है जमीन के अंदर उसका पुनर्भरण कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है किसका? तो नॉर्वे का तट जो है ये आपका फियोर्ड तट का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, फियोर्ड तट का उदाहरण होता है नॉर्वे का तट। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका ये आपके बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जलडमरू मध्य राइट आंसर है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से कोलंबो यदि आप जाएंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दक्षिण ध्रुव प्रदेश मतलब अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो अंटार्कटिका में भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी या पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी इसकी जो सीमा है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कर्नाटक से नहीं लगती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से लगती है। कर्नाटक से पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा ये आपका जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी, केरल तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या? तो गॉडविन ऑस्टिन ये आपका एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी, शिखर, पर्वत शिखर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो लोनी मृदा और क्षारीय मृदा को कल्लर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कल्लर मृदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा है आपकी राजस्थान में। पता है आपको राजस्थान में मरुस्थल भी है, रेगिस्तान भी है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ भूमि के मामले में। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच देखेंगे तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा पहाड़ और विंध्य पर्वत
इन दोनों के बीच में से निकलती है, नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस प्रदेश से है, बताइए नर्मदा नदी किस प्रदेश से निकलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, तीन ऑप्शन दे रहा हूं, तीन में से एक सही आंसर है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कुद्रेमुख से मंगलोर, ऑप्शन नंबर सी गंतव्य स्थान है आपका मंगलोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहां स्थित है, जिसको मुंबई हाईवे बोलते हैं, यह आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ है, ऑप्शन नंबर ए अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ राइट आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा, तो जब पानी जम जाएगा तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ कि जब पानी जम जाएगा तो घनत्व कम होगा या ज्यादा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कोहरा एक उदाहरण है किसका, तो कोहरा जो होता है ये आपका होता है गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण होता है कोहरा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वह सागर जो भूमध्य है, राइट आंसर है आपका अरल सागर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अरल सागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गिर वन कहां स्थित है, तो प्रसिद्ध जो गिर वन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ के सहयोग से राइट आंसर है। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है, तो ट्विन सिटी नहीं है पूछा गया है, तो देखो हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा नगर कहा जाता है इसको, कोलकाता हावड़ा को भी, दिल्ली नई दिल्ली को भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिल्ली नई दिल्ली को नहीं कहा जाता, माफ कीजिएगा, दुर्गापुर आसनसोल को भी कहा जाता है, दिल्ली नई दिल्ली को नहीं कहा जाता है, बाकी ऊपर के तीनों आपके जुड़वा नगर या ट्विन सिटी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं कहलाएगा दिल्ली नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो निहारिका ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सुनामी बनने का कारण है, तो सुनामी बनने का कारण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर बी भूकंप राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व से जोड़ती है, तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये आपका चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक राइट आंसर है। श्वेत कोयला क्या है, तो श्वेत कोयला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत को कहते हैं। देखो काले कोयले से आप विद्युत बना सकते हो, और यदि आपको दूसरा ऑप्शन बताना हो विद्युत बनाने के लिए तो पानी से टरबाइन घुमा के जल विद्युत बना सकते हो, तो इसको भी कहा जाता है कि श्वेत कोयला, जैसे कोयले से आप बिजली बनाते हो तो ये सफ़ेद कोयला जिससे बिजली बनाते हैं। कई जगह आप जो है हीरा किसका रूप है, ये आपका कार्बन का रूप है, एक ग्रेफाइट काला होता है और हीरा सफेद होता है, तो कई जगह जो है हीरे को भी श्वेत कोयला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जल विद्युत आंसर दिया गया है, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, जल विद्युत इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। स्मोग एक मिश्रण है किसका, तो स्मोग जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ये मिश्रण होता है आपका धूम्र और कोहरे का, ऑप्शन नंबर डी धूम्र और कोहरे का राइट आंसर है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है, तो पश्चिमी यूरोप का तापमान जो बढ़ता है उसमें गल्फ स्ट्रीम का हाथ रहता है, ऑप्शन नंबर बी गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए, उत्तरी ध्रुव में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान मासिन राम या माउसिन राम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लेह में होता है। अब कश्मीर का लेह नहीं है, लद्दाख अलग से बन गया है, तो लद्दाख का लेह, कश्मीर का लेह नहीं बचा अब, ठीक है, लद्दाख स्वयं में एक राज्य बन चुका है, तो लद्दाख का लेह यहाँ पर सही कर लेना। और इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है। केरल की मौन घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, इनमें से क्या है, तो यहाँ पर मौन घाटी या साइलेंट वैली में पादपों तथा प्राणियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है, एकमात्र सेंचुरी जहां पर काश्मीरी महामृग मिलता है दाची गाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दाची गाम राइट आंसर है।
काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो काजीरंगा ये आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, गैंडे के लिए, खासतौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? तो खाद्यान्न देखेंगे तो 60 से 70% खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये आपका भद्रावती में है। ऑप्शन नंबर बी भद्रावती राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो दूध है उसको मथने से मथ के क्रीम जो निकलता है, छाछ हम बनाते हैं, दूध को मथ के क्रीम अलग कर देते हैं मक्खन, तो वह किस विधि के कारण होता है? कौन सा बल इसमें काम करता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी 2022 में। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ जिस चीज को चाहिए 99 रुपए में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें जो है पीडीएफ ले सकते हैं। 99 रुपए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। जरूर जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है, आप लोग पक्का पढ़ने वाले बच्चे हो, जरूर परचेस कर लो। 100 रुपए दोस्तों के साथ जाते हो बाहर, 10-12 लोग जाते हो तो चाय पी लेते होगे, तो प्लीज ये जरूर पीडीएफ ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।